Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGD Public School. Today I am going to start the third chapter of Geography, Our Changing Earth. कि हमारी जो अर्थ है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं और किस रीजन से होते हैं, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं अपनी दो तरह की इसमें अर्थ की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। एक आपको दिखाया जा रहा है अर्थ का सरफेस वाला जो पार्ट है जिस पर ओशियन है और लिथोस्फीयर है, वो आपको फर्स्ट वाली पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। सेकंड पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का इंटीरियर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। इंटीरियर में जो हमारी अर्थ है वो हमारी इंटीरियर में अर्थ हमने आप लोग ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि थर्ड पार्ट में डिवाइड है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो अंदर से आप अगर देख रहे हैं इसमें जो कोर वाला पार्ट है वो कितना हॉटेस्ट आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर इसमें मॉल्टन क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। चेंजिंग इन द अर्थ सरफेस, और कौन कौन से चेंजिंग जो हैं वो हमारी अर्थ के सरफेस पर हमें दिखाई देते हैं। उनमें हम देखते हैं कि जो हमारे माउंटेन्स हैं, वॉल्केनो है, मशरूम रॉक्स हैं, डेल्टास है, और जो हमारे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं जो सैंड ड्यून्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्यों चेंजेस होती हैं, इनके क्या क्या रीजंस हैं जो अर्थ पर ये चेंजेस होते हैं। चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू टू टाइप्स, क्योंकि अर्थ पर टू टाइप्स के फोर्स लगते हैं। इस रीजन्स पर अर्थ पर हमें क्या दिखाई देते हैं, जो सरफेस पर चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं। अब भाई वो कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिससे जो चेंजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इंडोजेनिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं जो फोर्स हमारे इंटीरियर अर्थ पर होता है उससे जो चेंजेस होते हैं, और एक होता है एक्सोजीनियस जो फोर्स जो हमारी अर्थ के सरफेस पर है उनसे जो चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस किस कारण से होते हैं उसको हम देखेंगे। वो हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से सरफेस हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडोजेनिक फोर्स, कि इंडोजेनिक जो फोर्स होते हैं वो हमारे इंडोजेनिक फोर्स कौन कौन से होते हैं। इंडोजेनिक फोर्स सबसे पहले हम देखेंगे इंडोजेनिक जो फोर्स होते हैं वो कहाँ, इंडोजेनिक्स मीन्स इंटीरियर में, कहाँ पर, अर्थ के इंटीरियर में, डीप इनसाइड द अर्थ कोर हीट एंड जनरेटेड। जो अगर हम देखते हैं कि अर्थ के हीट में जो कोर में जो चीज़ें क्या होती हैं, जनरेटेड होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, इंडोजेनिक फोर्स कहलाती हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड अपवर्ड द मेंटल एंड कॉजिंग टू द स्लोली एंड सर्कुलेट। लेकिन बट ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लोली, और ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उनमें क्या होता है, मिलियंस ईयर्स लगते हैं। उस मिलियंस ईयर के बाद कहीं हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंडोजेनिक फोर्स अगर हम देखते हैं कि देयर आर द लिथोस्फीयर प्लेट्स, जो हमारी अर्थ है वो कितनी लिथोस्फीयर प्लेट्स पर है, 20 लार्जेस्ट लिथोस्फीयर प्लेट हमारी अर्थ पर कितनी लार्जेस्ट है, कि अगर हम अर्थ अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया जिस हमारी प्लेट पर, हमारा इंडिया जो कंट्री है और जो इंडियन ओशियन है वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। ऐसे ही हमारी जो पूरी अर्थ है, इस अर्थ पर अगर हम बात करें कि अर्थ पर जो क्या है, जो ओशियन है, जो सी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेट पर है। और ऐसी कितनी प्लेट्स पर है, 20 बिगेस्ट प्लेट्स हमारे इंडिया में पूरी अर्थ पर हमें देखने को मिलती। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि हम अफ्रीका वाला ये पार्ट देख रहे हैं, तो अफ्रीका और वहाँ के आसपास का जो ओशियन है वो किसी एक सिंगल प्लेट पर है। यहाँ पर ये हमारा दिखाया जा रहा है कि ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका और उसके आसपास जो ओशियन है वो किसी सिंगल प्लेट्स पर है। इधर हम यूरेशिया देख रहे हैं, यूरेशिया पूरा एक सिंगल प्लेट्स पर है। इधर पर अगर हम इंडिया वाली प्लेट्स देखें, ये हमारी इंडिया वाली प्लेट्स दिखाई दे रही है, ये हमारी किसी सिंगल प्लेट्स पर है। तो ये जो प्लेटों पर अर्थ और जो प्लेटों पर जो लिथोस्फीयर्स हैं, जो ओशियन हैं किसी एक प्लेट पर, इन प्लेटों को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहलाती है हमारी, ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती। तो इन प्लेट्स के बीच में जो गैप्स होते हैं,
हर प्लेट, जो प्लेट एक दूसरे से जब ये जुड़ रही होती हैं तो इन प्लेटों के बीच में क्या देखने को हमें मिलते हैं, गैप्स देखने को मिलते हैं। और इन गैप्स, ये जो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो इनसे ही क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटीरियर में जो सरफेस होते हैं वो चेंज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इंटीरियर में इंडोजेनिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक देखते हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है। अर्थक्वेक एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, जो अर्थ के नीचे आता है। कहाँ पर, जब लिथोस्फीयर प्लेट्स मीन्स जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब आपस में टकराती हैं तो वो हमारी जब आपस में टकराती है उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। इसमें देखते हैं, एंड द अर्थक्वेक इज द सडन एंड टर्मर एंड मूवमेंट अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पर होता है। ऑर्गेनेटेड इज द नेचुरली, और ये कैसे ऑर्गेनेट होता है, नेचुरली। इसके लिए कोई ये नहीं है कि भाई कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू होता है, नहीं, नेचुरली है। सडन मूवमेंट प्लेट, और अचानक ये होता है, ये फोर्स होता है, इस कारण से क्या होता है, बहुत अधिक, इससे हम अगर देखते हैं कि बहुत अधिक नुकसान भी होता है। अर्थ सरफेस इज सब्जेक्टेड इन द इंडोजेनिक फोर्स, और अर्थ को हम क्या कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अर्थक्वेक जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं अर्थ के इंटीरियर में, उसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पर जो फॉल्ट, कि जहाँ पर दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो वाला पार्ट क्या इंटीरियर में क्या कहलाता है, वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक फॉल्ट हुआ है। और जब अर्थ के ऊपर लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लेट पर ऊपर जहाँ पर ये अर्थक्वेक देखा जाता है, जहाँ पर सबसे अधिक डैमेज होता है, तो वो सेंटर को हम कहते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं, एपिसेंटर। और जिस लाइन पर ये होता है तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, फॉल्ट लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ द डायरेक्टली अबव द फोकस, जिस पर डायरेक्टली फोकस होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ द डायरेक्टली अबव द फोकस, जो फोकस पर क्या होता है, डायरेक्टली अबव होता है, और वो हमारा क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द अर्थक्वेक, और ये पॉइंट कहाँ पर होता है, अर्थक्वेक के जो सीधा पॉइंट होता है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो एपिसेंटर है वो हमें दिखाई देता है। इट इज़ द, आगे हम देखते हैं कि अर्थक्वेक जो आने की जो प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है। अर्थक्वेक को जो नापा जाता है वो किस मेजरमेंट से नापा जाता है, सीस्मोग्राफ होता है, उससे इसका मेजरमेंट किया जाता है। और अर्थक्वेक को जो रिएक्टर स्केल होता है उस पर अर्थक्वेक की जो कितने स्पीड में अर्थक्वेक आया है उसको जब नापने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, रिएक्टर स्केल कहलाती है। अगर हम आपसे कहें कि आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर आपका घर बना हुआ है, वो कंटिन्यूसली वो क्या हो रही है, अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे मैम कि हम मूव कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि वो हमारी जो जितनी प्लेट्स हैं वो सारी प्लेट्स ही मूव करती हैं, इतनी स्लो प्रोसेस में मूव करती हैं जिससे कि हमें उसका क्या नहीं होता है, फील हम नहीं कर पाते। यही जब प्लेट्स बहुत तेज़ी से जब इनमें टक्कर होती है, जब ये टकराती हैं, तो इनमें जब आपस में ये जब टक्कर होने की वजह से, टकराव होने की वजह से जब ये प्लेट्स पर क्या होता है, तभी ये प्लेट्स जब टकराने की वजह से ये अर्थक्वेक जब आता है तो हमें दिखाई देता है। अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, जो अर्थक्वेक 0.5 तक अगर जो आता है रिएक्टर स्केल पे, तो उससे नॉर्मल डैमेज होता है, बहुत कम डैमेज होता है, या 2-3 पॉइंट तक चलता है तो उस पर बहुत कम ही डैमेज होता है, कोई भी डैमेज नहीं होता है। अगर रिएक्टर स्केल पर यही जो मेजरमेंट होता है वो 7 के अबव होता है तो इससे लार्जेस्ट डैमेज होता है। अगर हम 26 जनवरी 2000 की बात करें तो ये जो अर्थक्वेक आया था, कहाँ पर आया था, भुज में, गुजरात में, तो वहाँ पर बहुत अधिक डैमेज हुआ था। सबसे ज़्यादा उसमें स्टूडेंट्स भी मारे गए थे। ऐसा इसलिए था कि सभी बच्चे
कहाँ पर आए हुए थे, 26 जनवरी सेलिब्रेट करने आए थे, जिससे कि वहाँ पर बहुत अधिक डैमेज भी हुआ था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट कि जो सुनामी होती है, सुनामी से हमारी जो अर्थ है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। अर्थक्वेक से क्या चेंजेस आया, आपने देखा कि अर्थक्वेक अगर मान लीजिए किसी प्लेस पर आज सब कुछ नॉर्मल, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ भी बना हुआ है, जैसे कि भुज की हम बात करते हैं, तो जब भुज पर अर्थक्वेक आया था तो पूरा का पूरा शहर ही क्या हो गया था, बिल्कुल तबाह हो गया था, डैमेज हो गया था। तो अर्थक्वेक से क्या होता है, बहुत अधिक डैमेज होता है, जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो हमने देखा कि अर्थक्वेक आने से वहाँ पर हमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले। ऐसे हमारा होता है सुनामी। सुनामी से क्या होता है, जब क्या होता है वो हम देखते हैं। सुनामी भी क्या होती है, व्हेन द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक सी बेड, जब यही अर्थक्वेक कहाँ पर होता है, जब लिथोस्फीयर प्लेट्स पर होता है, तो अर्थ पर क्या लिथोस्फीयर प्लेट्स पर डैमेज हो जाता है, सुनामी होती है। लेकिन जब यही किस पर आता है, सी बेड्स पर आता है, तो वो लहरें जो होती हैं वो कई किलोमीटर्स तक आगे तक आ जाती हैं और जो कोस्टल एरिया की जो सारी चीज़ें होती हैं उनको वो क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। व्हेन द एपिसेंटर ऑन द अर्थक्वेक इज इन सी बेड, it causes huge tidal waves which could have devastating and effect on the seashores, और seashores पर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको वो क्या कर देती हैं, इफेक्टिव कर देती हैं। इससे भी अगर हम देखें वहाँ पे जो फिनोमिना होता है उसमें भी क्या हो जाती है, चेंजेस होते हैं, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब हमारा नेक्स्ट है कि वॉल्केनो आने से, जो वॉल्केनो से क्या अर्थ पर चेंजेस होते हैं उनको अगर हम देखेंगे। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो एक ओपन माउंटेन होता है जो किससे ऐड होता है, जो क्रस्ट जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो इनर कोर है उससे वो क्या होता है, ऐड जुड़ा हुआ होता है, किससे, एक वेंट से, एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है। Volcano is the opening on the rupture in the planet's surface which allowed the hot molten rocks and ash and gases। Volcano से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसके साथ वेपर्स निकलती है, एश निकलती है, वाटर निकलता है, और जहाँ पर ये वॉल्केनो इरप्ट होता है वो सारे एरिया को वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वॉल्केनो के आसपास अगर फॉरेस्ट होते हैं तो वो सारे जल जाते हैं, अगर वहाँ पर रहने और भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वॉल्केनो से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वॉल्केनो से कौन सी रॉक्स बनती हैं। वॉल्केनो, ये जो वॉल्केनो है अंदर वाला, ये अगर आप चैम्बर की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। जब मैग्मा को फ्लो होकर कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर आता है, तो वही मैग्मा क्या कहलाता है, लावा कहलाता है, और इसी लावा से क्या बनती हैं, इम्पॉर्टेंट रॉक्स बनती हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वो कौन कौन सी रॉक्स होती हैं वो आप बताएंगे। इन्हीं से इग्नियस रॉक्स बनती। इग्नियस रॉक्स भी 2 पार्ट्स में होती हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उनको आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब भाई माउंटेन्स रेंज से क्या चेंजेस होते हैं। Slow movement of the lithosphere plates cause the changes of the Earth's surface. Collision of the plates, जब प्लेट्स से आपस में टकराती हैं तो उनसे क्या होती हैं, आपस में टकराने से जो अर्थ के जो सरफेस होता है उस पर कई टाइप्स के क्या होते हैं, माउंटेन जो होते हैं वो क्रिएट्स होते हैं। जैसे कि हमारा एक ह्यूज हिमालय माउंटेन बना है, वो यूरेशियन प्लेट्स से और जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है उन दोनों के टकराने से फोल्ड माउंटेन बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमालय माउंटेन कहते हैं, और इसको यंग माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो फोल्ड माउंटेन है, ये इसमें आपका दिखाया भी गया है। फोल्ड कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और ये जब आपस में ये टकराती जा रही हैं, इनके टकराने से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है और स्ट्रक्चर ऊपर उठता चला जा रहा है, और यही हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फोल्ड माउंटेन कहलाता है। और ऐसे ही क्या बना है, माउंटेन
रेंज बनी है जो हमारी क्या कहलाती है, हिमालयन माउंटेन कहलाती हैं।